गुड मॉर्निंग क्लास 10th। प्रोबेबिलिटी में बच्चे कल मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था सिस्टम, इसलिए सही से वीडियो नहीं बन पाया अपना। लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में हो गई थी बातें, और नोट में हम लोग बात कर रहे थे। नोट के बाद चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ आफ्टर नोट, ठीक है ना, हमारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी। मतलब कि ऐसा आप मान लो कि डिस्टरबेंस हो गया, इसलिए वीडियो वहाँ से पॉज करना पड़ा, रुकना पड़ा। आज हम लोग फिर से नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सीधे क्वेश्चन चलेंगे। नोट में ये था कि किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो है बच्चे 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो नोट नंबर 1 लिखो, फटाक से लिखो नोट नंबर 1। आई होप कि आप सभी लोगों ने वो सारी चीज़ें लिख ली होंगी जिसमें हमने आपको बताया था कि नोट नंबर 1, किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। नोट नंबर 2, की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट हो जाएगा। बात समझ गए। तीसरा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन निकलेंगे। अगर मान लो ये वाला निकालना मुश्किल हो रहा है तो हम इस वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको निकाल लेंगे, फिर हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद जो है आज ही प्रोबेबिलिटी खत्म करनी है। पहली चीज तो ये कॉन्सेप्ट सारे हो गए थे आपके लेवल पे, जितने भी कॉन्सेप्ट सारे हो गए थे, इसमें मेरा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आपको हमें क्वेश्चन बनाना। चलिए आइए सीबीएसई का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 अनबायस्ड, अनबायस्ड का मतलब ये हुआ कि भाई BIASCD, अनबायस्ड का मतलब ये हुआ कि अगर हम कॉइन को फेंकेंगे तो वो किसी की हेल्प से वो खड़ा नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ देगा, इधर हेड और टेल। तो आप ये देखो 3 अनबायस्ड कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं, टॉस किया गया, ठीक है ना, तो क्या क्या निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला ऑल हेड, दूसरा ठीक है ना 2 हेड्स, तीसरे की बात कर लूं, तीसरे की 1 हेड, ठीक है, और चौथे की बात कर लूं मैं, चौथे में क्या था भाई, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। आपको याद हो HEAD, मैंने आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताना है, एटलीस्ट वाला और एटमोस्ट, ठीक है ना। एटलीस्ट में क्या होता है, देखो एटलीस्ट में कम से कम, ठीक है, कम से कम के बारे में जाते हैं। एटलीस्ट का मतलब समझ लेना आप लोग, एटलीस्ट 2 हेड, मतलब 2 तो होंगे। इसमें क्या है, एटलीस्ट इसमें मिनिमम फिक्स, आप समझ लो यहाँ पे मिनिमम फिक्स। मैक्सिमम के बारे में बात करते हैं, मतलब 2 तो रहेगा, 2 से ज्यादा कितना हो, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। एटमोस्ट में मैक्सिमम फिक्स, मिनिमम की बात करते हैं। We talk about minimum, we talk about maximum। तो ये 2 कॉन्सेप्ट थे हमारे पास, एटलीस्ट एटमोस्ट, जो 2 वर्ड्स हैं, इनका मतलब आप इंग्लिश में भी समझ रहे हो, तो जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वही अपना यहाँ भी है, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले सैंपल स्पेस बताते हैं। एक्सपेरिमेंट है, एक कॉइन को 3 बार फेंका गया है। देखिए ये हमारे पास मान लो एक तरीका बता रहा हूँ, सी है, फेंका गया तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एक बार हो गया, दोबारा करोगे तो या तो हेड टेल आएगा, बोलो, या फिर हेड आएगा, ये हो सकता है, बोलो। टेल की बात करोगे या तो टेल हेड आएगा या फिर टेल आएगा, 2 बार। अब 3 बार की बात करनी है, बात समझो। अब इसके साथ क्या क्या हो सकता है, देखो इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2 और इसके भी 2, 2 2 4 2 6 2 8। या तो भाई एच टी ऐसे लिखो, या तो HTH आएगा या फिर HTH आएगा, ठीक है, बात समझो। इसके साथ देखो या HH आएगा या फिर HHT आएगा। इसके साथ देखो TH आएगा या THT आएगा, ठीक है ना। इसके साथ देखो TH आएगा या फिर TT आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए बच्चे, 8।
ठीक है ना। तो इस प्रकार हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और लिखने का तरीका भाई बहुत लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा आसान है, यहाँ गलती करने के चांसेस आपको जीरो मिलेंगे। ऑल हेड्स, तो ऑल हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी, पहले की बात कर लो तो कितनी बार ऑल हेड्स आएगा, एक बार ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/8, ठीक है ना। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स इज व्हाट 8, फेवरेबल कितने हो गए 1, ठीक है। दूसरे की बात करूं टू हेड्स, टू हेड्स कितने आए देखो 1 2 3 4 5, 5 जगह ऐसा है कि जहां पे क्या आ रहा है भाई बोलो टू हेड्स, गेटिंग टू हेड्स, टू हेड्स की बात करूं ना तो देखो टू हेड्स कहां कितनी बार आया है 1 2 3 बार आया है। यहाँ 3 हेड तो अलग कंडीशन ना, हमें क्या चाहिए 2 हेड चाहिए, 3 हेड नहीं चाहिए। तो एक यहाँ हो गया 2 3, तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा बच्चे 3/8। तीसरे की बात कर लूं 1 हेड, 1 हेड कहाँ कहाँ आया देख लो, एक यहाँ हो गया 2 हो गया, ठीक है 3 हो गया, 3 हो गया, इसमें भी 3/8। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, बोलो आइए। चौथे की बात कर लो, एटलीस्ट की बात कर रहा, देखो एटलीस्ट 2 हेड है ना, तो एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड में 2 हेड तो फिक्स हुआ, मैक्सिमम की बात करें तो क्या हो गया देखो एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड में एक तो ये आ गया फेवरेबल आउटकम्स, दूसरा देखो STH, ये भाई टी होगा यार, ठीक है ये नहीं होगा, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब HST हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया भाई THH, एटलीस्ट 2 हेड 3 हो गए, ठीक है ना। 3 के बाद अपना एक मैक्सिमम इंक्रीज हो सकता है, बात समझ गए। तो एटलीस्ट में 2 फिक्स हुआ, एटलीस्ट 2 की बात कर, मिनिमम फिक्स हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किस क्या दे सकता है 3 दे सकता है, 3 को भी हम लेंगे क्योंकि मैक्सिमम कितना होता है 3। तो फेवरेबल कितना हुआ, फेवरेबल आउटकम कितना हुआ बच्चे देखो आप यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम कितना हुआ 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए क्या हो जाएगी 4/8। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। आइए एक हम बेल सफोर्ड कार्ड की बात कर लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं, नहीं आना है पूछना है, 2 चीज निकालिए, देयर इज एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ट्राई टू फाइंड अ सैंपल स्पेस। देन उसके बाद आपको एक कंडीशन जिसके बारे में हमें बात करनी है, जिसके बारे में हमें निकालना है, वो कंडीशन ये है कि जिसे हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम। उस कंडीशन को लेके आप क्या बना लोगे, उस कंडीशंस को लेके आप ये बना लोगे कि भाई क्या कंडीशन हमको निकल के आ रही है, उस कंडीशंस के पास से अपना फेवरेबल आउटकम चल जाएगा। देखिए अगर आपको याद हो, इसे हम स्पेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्पेड, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे क्लब, ठीक है ना। आइए इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे हर्ट, ताश का पत्ता बेल सफोर्ड कार्ड, ठीक है ना। और क्या बच रहा है, क्लब हो गया, हर्ट हो गया, एक ये हो गया डायमंड, क्या हो गया डायमंड। तो ये देखो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों रेड होते हैं, ठीक है ना, और ये दोनों क्या होते हैं ब्लैक होते हैं, ठीक है ना। और इसमें भी 13, इसमें भी 13 कॉर्ड, इसमें भी 13 कॉर्ड, इसमें भी 13 कॉर्ड, इन तीनों को मिला के क्या हो जाएगा 50 कॉर्ड्स। अब कहानी हमारे पास यहीं से उठेगी, कहानी हमारे पास यहीं से उठेगी। अब क्वेश्चंस को आपको यहीं से टैकल करना है। चलिए आइए देख लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, वन कॉर्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कॉर्ड, ईच ऑफ 52 कॉर्ड हैविंग इक्वली लाइकली टू द ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। मतलब एक इस प्रकार का कॉर्ड है ना, ताश की गड्डी है, इसमें तो बेल सफर्ड कार्ड है, ठीक है ना। तो उसमें जो जोकर है उसको हम निकाल देंगे, जोकर ही नहीं करना है मुझे यहाँ पे, ठीक है ना। तो जोकर के कार्ड को निकाल देंगे तो हमारे पास 52 कार्ड बचेगा, ठीक है। उसमें हमने तीनों की पोजीशन बता दी, 26 ब्लैक होंगे, 26 रेड होंगे, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखो इसमें 4 एस है, एस की बात कर लो, एस हो गया, किंग हो गया, क्वीन हो गया, और क्या हो गया भाई क्वीन के बाद जे। तो ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं, इन तीनों को मिला के हम बोल सकते हैं किंग क्वीन जैक,
ये हमारे पास है फेस कार्ड, इसका दूसरा नाम क्या बच्चे, फेस कार्ड, ठीक है ना। अब कोई ऑनर कार्ड की बात करेगा तो इन चारों को मिला के हमारा जो बनता है बच्चे वो ऑनर कार्ड बनता है। तो ये चीज ध्यान, जब कभी ऑनर कार्ड की बात करेगा तो हम चारों को लेंगे, और जब कभी फेस कार्ड की बात करेगा तो हम इन तीन को लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें बात ध्यान में रखनी है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक करके, उसके बाद हम टॉपिक को कंप्लीट करें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वेश्चन पढ़ो नहीं आए तो पूछो। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला एंड एस, दूसरा रेड कार्ड की, तीसरा जो है ईदर रेड और किंग, ईदर, तीसरे की बात कर लो ईदर रेड और किंग, चौथा की बात कर लूं बच्चे रेड एंड किंग, पांचवें की बात कर लूं अब फेस कार्ड आ गया ना, फेस कार्ड जिसकी हम बात कर रहे थे, अब फेस कार्ड पांचवा हो गया। सिक्स की बात कर लूं, क्वेश्चन हमारे पास है रेड फेस कार्ड, क्या है, रेड फेस कार्ड, सिक्स हो गया। फिफ्थ की बात कर लूं, है ना, टू ऑफ स्पेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूं, सिक्स टेन ऑफ ब्लैक, टेन ऑफ ब्लैक कार्ड। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इन बेल शफर्ड कार्ड हमको किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एन एस, रेड, इधर रेड और किंग, रेड एंड किंग, अ फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, टू ऑफ स्पेड, टेन ऑफ ब्लैक कार्ड। तो आप देखिए टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं भाई, आप ध्यान रखो, टोटल फेवरेबल कितने हैं, सोल्यूशन की बात कर लो, टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 52। टोटल आउटकम, फेवरेबल क्या, फेवरेबल तो हम बाद में बात करेंगे। टोटल आउटकम कितने हुए, 52। अब आइए देखिए एंड एस, कितने एस होते हैं भाई, आप सोचो जरा, कितने एस होंगे, 4, तो 4/53, ठीक है, 52, ठीक है। सॉल्व करो, क्या आएगा, कितना आएगा, 1/30। दूसरे की बात कर लो, रेड, कितने रेड है भाई, 26, तो पहले बता रखा हूँ, तो 26/52 मतलब कितना हो गया, 1/2। तीसरे की बात कर लो, तीसरे में क्या है, इधर रेड, या तो रेड होगा, बोलो इधर रेड और किंग। तो ये बताओ पूरे रेड कितने हुए, 26 कार्ड रेड है और 2 किंग है, ठीक है ना, 2 किंग, तो कितने मिला के हो गए, 28, 26 तो 28/52, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को भाई, इधर रेड, तो रेड हाउ मच, 26 एंड 2 किंग, तो कितने किंग होंगे रेड के, 2 किंग होंगे, तो किंग होगा, तो सब मिला के 28 का फेवरेबल आउटकम्स आ गए। आइए रेड एंड किंग, तो रेड और किंग दोनों मिला के कितने, तो किंग में 2 रेड है ना, याद है, पांचों की बात कर ले, रेड एंड किंग, रेड भी हो और किंग भी हो, ठीक है ना, तो 2 हो गए, 2/52। तीसरे वाले में देखो, या तो रेड हो या तो किंग हो, तो रेड में रेड की बात हो गई 26, ठीक है ना, और 2 किंग की बात कर रहा है, तो 2 किंग में मिला के हो जाएगा 28। आगे देखो फेस कार्ड, फेस कार्ड आपको पता ही है, 4 3 12, 12/52, बताएंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, 6 में क्या है, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड में कितना है भाई, देखो 6 की बात करूं तो रेड फेस कार्ड कितना है, 3, बोलो रेड फेस कार्ड कितना हो जाएगा, बोलो रेड फेस कार्ड कितना हो जाएगा, 3 डायमंड के हो जाएंगे और 3 ही जो हो जाएगा हर्ट्स के हो जाएंगे, तो 3 6 6/52। 6 की बात करो, रेड फेस कार्ड ना, तो 3 डायमंड्स के और 3 हर्ट्स के, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे भाई, 6 हो जाएंगे। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। नेक्स्ट देखो 6, ये 7 था, 6 7 8, आइए 6 तक हो गया है बच्चे, 7 की बात कर लो, 2 ऑफ स्पेड, यहां देखो 2 ऑफ स्पेड, स्पेड के ओनली 1 2 ऑफ स्पेड, तो फेवरेबल एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 2 स्पेड, स्पेड में 2 की एक ही तो पत्ती है भाई, ऐसे ऐसे मतलब इतने आसान क्वेश्चन नहीं कर पाओ। 10 ऑफ ब्लैक का, ब्लैक कार्ड के आप देखो कितने टेंस हैं, ब्लैक कार्ड के 2 टेंस हैं, तो 2/, क्या हो जाएगा 50। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस करो, ठीक है ना, और नहीं आए तो भाई मेरे से पूछ,
कैसी जान। एक डाइस वाला क्वेश्चन है, डाइस वाला क्वेश्चन मैं आपको 9th क्लास में भी बता रखा हूँ, यहाँ भी आप लोग देख लीजिएगा, जो नहीं आएगा उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, प्रोबेबिलिटी में चीज़ें खत्म हो रही हैं, आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और जो नहीं आएगा वो पूछना है, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, थैंक यू।